जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सीरीज को देखने वाले हैं। या आज के इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी के एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर नया पैटर्न सीखने को मिलेगा जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 14 14 फिर 12, उसके बाद दिया हुआ है आपको 36 और फिर 32 और 160। इसमें बताना है कि अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि संख्याएं बढ़ रही है और घट रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, आइए निकाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक का। ठीक है, तो जब हम 14 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 ही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का माइनस हो गया है तो यहाँ पे हम 2 का माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए 12 से 36 हुआ है तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भाई 3 हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 से फिर से 32 हो गया है, मतलब कि यहाँ पे 4 का माइनस हुआ है। अब 32 से पुनः 160 हो गया है तो देखिए 32 को जब आप 5 से गुणा करते हैं तो आपको आपके पास 160 निकल के आता है। यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि पहले तो गुणा हो रहा है, उसके बाद माइनस हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, और जो है यहाँ पर सीरीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे अगली संख्या देखिए 1 2 3 4 5 आया है तो अगली संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे गुणा हुआ है तो अगली संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब 160 में आप 6 घटा देंगे तो आपके पास जो अगली संख्या निकल के आने वाली है वो हो जाएगी 154। ठीक है, तो इस सीरीज में अगली संख्या जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाला है वो 154 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रकार के पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या करना है, संख्या कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 22 32 42 और 57। सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 57, फिर दिया है आपको पास 87 और 162। ठीक है, इसमें बताना है कि जो अगली संख्या है कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए संख्या जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे। जब संख्याएं पास पास की दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। अधिकतर पैटर्न आपको डिफरेंस वाला ही देखने को मिलता है। और जब संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आए तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई या फिर पावर की ओर जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है कि यहाँ पे संख्याएं जो है वो ज़्यादा पास पास दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 20 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास 10 डिफरेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए आपका 7 में जब 2 जाएगा तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा, और 5 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 0 और 3, ठीक है, 30 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपके पास 12 में जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे बचे 15 में जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से डिफरेंस निकल के आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर तो हमें कोई पैटर्न फॉलो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या है कि जब आप यहाँ पे दूसरी बार जब यहाँ पे आप कोई पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 से कोई संख्या 10 बन रही है। तो कब बनेगी, जब हम इसको 0.5 से गुणा करेंगे तो 20 क्या बन जाएगा, जब हम 20 को 0.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 से 10 बन रहा है, तो जब हम 10 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 से संख्या 15 बन रही है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो यहाँ पे 15 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 15 से 30 बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको जब आप इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो आपका 30 निकल के आ जाता है। अब ये 30 से क्या बन रहा है, 75 बन रहा है, तो जब आप इसको 2.5 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे 75 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पैटर्न देखने को मिल गया कि यहाँ पर जो है 0.5 बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, आपको 2.5 से आप जब क्या कर देंगे, 0.5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अगली जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, 3 से हो जाएगा। तो जब आप 75 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 या 15
और 7 या 21 और एक 22, ठीक है। अगली संख्या आपके पास 225 निकल के आ चुकी है। जब हम इस 162 में जो कि लास्ट संख्या पे दिया हुआ है, इस 225 को जोड़ देते हैं तो आपकी अगली संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये जोड़ देते हैं, 162 में क्या करेंगे हम 225 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आने वाला है, यहाँ पे 387 आने वाला है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डबल पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न में यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। तो आज आज क्या बोलते हैं, वर्तमान समय में एसएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न को आपको अच्छे से करके जाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक सीरीज, यहाँ पर भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा। सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे पहली संख्या देखा है 4, फिर 9, फिर 17, उसके बाद 30 और 50, फिर 81 और फिर 125 दिया हुआ है। यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी आपको बताना है। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 निकल के आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 13 का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 20 का निकलेगा और यहाँ पर आपको 31 को देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए 5 में जाएगा तो 4 और 12 में आ जाएगा तो 4, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास डिफरेंस निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको कोई तो यहाँ पे पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, डबल डिफरेंस की ओर जाएंगे। जब आप इसके डबल डिफरेंस की ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी संख्या निकल के आई है, यहाँ पर एक पैटर्न आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे जितने भी संख्याएं आई हैं ये सब प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर वाला जो सीरीज है यहाँ पे चल रहा है। तो अगला प्राइम नंबर आपका क्या निकल के आता है, आपका अगला प्राइम नंबर निकल के आता है 17। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 44 में 17 को जोड़ देंगे तो आपका एक नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा और जो भी संख्या आएगी उसको हम 125 में जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पर हमें संख्या मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम जोड़ देते हैं। तो जब हम 44 में 17 जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 4 1 5 और हासिल का 1 6। इस प्रकार से आपका 61 निकल के आ चुका है। इस हम 61 को क्या करेंगे 125 में जोड़ देंगे ताकि हमारा अगली संख्या निकल के आ जाए। आइए आप इसको जोड़ते हैं। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 6 और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और 1, ठीक है। अगली संख्या आपके पास क्या निकल के आ चुकी है, यहाँ पर 186 आपकी अगली संख्या निकल के आ चुकी है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपको डबल डिफरेंस में ही आंसर देखने को मिला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान समय में एसएससी के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक क्या बोलते हैं सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न को क्या बोलते हैं सीरीज को लिख लेते हैं। 17 है पहले, उसके बाद 20 है, फिर 60 है, उसके बाद 64 है और 256 है, फिर 261 है और 1305 है, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप इस नंबर को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो है 3 का डिफरेंस और यहाँ पर 4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे दो दो के पेयर में आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी दो संख्याओं के पैटर्न, ये क्या बोलते हैं दो संख्याओं के बीच एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देखिए ये जो यहाँ पे डिफरेंस है वो बढ़ते क्रम में है। सबसे पहले 3 का डिफरेंस आया, फिर 4 का, फिर 5 का। तो अगला डिफरेंस क्या निकल के आएगा, अगला डिफरेंस जो है वो 6 का निकल के आएगा। तो आइए अब हम इस 1305 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा संख्या क्या निकल के आ जाएगा 1311, ठीक है। यही आपका जो अगली संख्या हो जाएगा, यही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जो कि एसएससी में ही पूछा गया था सीएचएसएल के एग्जाम में। तो इस प्रकार के पैटर्न भी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक सीरीज, यहाँ पर भी आपको बताना है। सबसे पहला यहाँ पे 56, उसके बाद है 68, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद दिया है आपको 128, फिर दिया हुआ है आपको 176 और 236, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी नंबर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप डिफरेंस ही निकालेंगे। यहाँ पे जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 12 निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा और
4 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो गया। यहाँ पर निकालेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 0 और 13 में जब आप 7 घटाएंगे तो 6 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला डिफरेंस जो है 12 देखने को मिला, यहाँ पे 2 गैप है, उसके बाद आपको 48 और 60 देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस में जो भी संख्याएं आ रही हैं, आपको ये सारी संख्याएं 12 के मल्टीपल में देखने को मिल जाएगी, 12 के टेबल में देखने को मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, ये 12 का पहला मल्टीपल है तो यहाँ पे दूसरा मल्टीपल होगा, यहाँ पे तीसरा मल्टीपल होगा और ये चौथा और ये पांचवा मल्टीपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 12 का दूसरा मल्टीपल लिख देंगे जो कि 24 होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम तीसरा मल्टीपल जो कि 36 होता है। अब हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं संख्या को। जब हम 68 में 24 जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा, जब हम 8 में 4 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ कहाँ से ले 9, ठीक है, 92 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 92 और 128 के बीच क्या 36 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 8 पे जो 2 जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 6, और यहाँ पे 12 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस जो है 36 ही निकल के आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पर 92 है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपकी जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर 92, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, अलग से आप लिख लेंगे यहाँ पे 92 आपका आंसर है, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर भी आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। 286, उसके बाद है आपका 303, फिर दिया हुआ आपका 320 और 371 422, और यहाँ पे दिया हुआ है 507। अगली संख्या क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, जहाँ बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे डिफरेंस को। यहाँ पे जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, 86 में 14 और 3 17, ठीक है, यहाँ पे 17 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 303 में जब आप 17 जोड़ेंगे 320 निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 7 में 2 जाएगा तो 5, 51 का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 12 में 7 जाएगा तो 5, ठीक है, यहाँ पे भी 51 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा 5 और यहाँ पे 8, ठीक है, 85। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो भी संख्याएं आई हैं वो सब 17 के मल्टीपल में दिख रही हैं और यहाँ पे पेयर में दिख रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों 17 के कौन से मल्टीपल हैं, 17 के यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ओड वाले क्या बोलते हैं, मल्टीपल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं पेयर में आ रही हैं तो यहाँ पे 85 भी पेयर में आएगा। तो यहाँ पे अगली जो संख्या होगी वहाँ पर भी क्या डिफरेंस होने वाला है, यहाँ पर भी 85 का डिफरेंस होने वाला है। तो अब अपनी यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे 507 हमारा लास्ट संख्या है उसमें हम ऐड कर देंगे इस 85 को। जब हम 507 में 85 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका 592 निकल के आ जाएगा, जो कि आपकी अगली संख्या यहाँ पर होगी, ठीक है, यहाँ पे 592 हो जाएगी, जो कि आपका सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से पैटर्न को खोज सकते हैं। आइए अब हम कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। जब भी हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले रो और दूसरे रो से क्या करेंगे, हम इस तीसरे रो की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 7 और 3 से हमें 28 बनाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जब हम 7 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 21 निकल के आ जाएगा, और इस 21 में जब हम इस पहली संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 21 में जब हम पहली संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारा 28 निकल के आ जाता है। अब हम देखते हैं कि दूसरे रो में भी क्या इसी प्रकार के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। दूसरे कॉलम में भी देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 9। इस 9 को हम क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 72। अब हम 72 में क्या करेंगे, इस पहली संख्या को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आया, यहाँ पे हमारा 81 निकल के आया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों पे जो है सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमारा जो अगले जो यहाँ पर अगला कॉलम है, यहाँ पर भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक समान लेंगे। आइए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए अब हम इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे कर लेते हैं। 5 को हम क्या करेंगे, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, और जो भी संख्या आएगी उसको हम ऊपर की संख्या जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इस 5 से क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये हम करके देखते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका अगली संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों,
जब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इस 100 को क्या करेंगे, इस 100 को हम 5 से गुणा कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे पहली संख्या 5 है, इस 5 से इसको ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे लास्ट पे जो संख्या दिया हुआ है यह आना चाहिए। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। जब हम अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस। तो माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, जब हम 5 100 बराबर क्या हो जाएगा 50 में, जब 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 45 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस 5 को भी पक्षांतर कर लेते हैं, जो कि 45 यहाँ पे बटा में 5 हो जाएगा। जब हम 45 को 5 से काटेंगे तो ये 9 बार चला जाएगा और यही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 100 की जगह क्या निकल के आ गया, यहाँ पर 9 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस छोटी छोटी संख्याओं से क्या करेंगे, इस बड़े वाले संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, 14 और 15 से हमें 60 बनाना है, 19 और 18 से हमें 152 बनाना है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे जो भी संख्या आएगी, और इस 17 से हमें 161 बनाना है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम इस 14 में जब हम 10 को घटा देते हैं और उसको जब हम 15 से गुणा कर देते हैं तो हमारा 60 निकल के आ जाता है। ठीक है, जब हम इस 14 में 10 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा 4 निकल के आएगा। और जब हम इसको 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे 60 निकल के आ चुका है। देखते हैं कि दूसरे वाले कॉलम में भी क्या यही फॉलो हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 18 यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें हम 10 घटा देंगे और उसको उसको हम 19 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये देखते हैं जब हम 18 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 8 निकल के आ जाता है। जब हम इसको 19 से गुणा करते हैं तो देखिए 19 8 होता है आपका 152। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यही वाला पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें 10 घटा रहे हैं और इसको 19 से गुणा करें तो हमारा 152 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। लास्ट वाले कॉलम में भी यहाँ पे हम क्या करना है, इसको हम एक समान लेंगे और क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इस 17 में क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे और जो भी संख्या आएगी उसको हम इस 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आना चाहिए, 161 निकल के आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10 पे जब आप क्या बोलते हैं, 17 पे आप 10 घटाएंगे तब क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आ जाता है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 161 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 7 को पक्षांतर कर देंगे तो ये 161 के क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम 7 से क्या करते हैं, 161 को जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ 23 बार चला जाता है। 23 सत्ते 161 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको एक से जो है क्या निकल के आ चुका है, यहाँ पे 23 निकल के आ गया है, जो कि यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या जाएगा, यहाँ पर आपको 23 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले कॉलम और इस पहले वाले कॉलम, इस दोनों से जो है हमें क्या करना है, इस बीच वाले कॉलम को निकालना है, क्योंकि यहीं पे भी जो है आपको बड़ी संख्या दी गई है। तो आपको क्या करना है, इस 15 और 12 से आपको 81 बनाना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 15 और 12। ठीक है, इन दोनों को संक्रिया करके हमें 81 बनाना है। देखिए दोस्तों, जब आप इसमें आपको तीन तीन का गुणा कर देते हैं दोनों में, तीन तीन से, क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आता है आपका 45 45, और यहाँ पे निकल के आता है आपका 36। ठीक है, जब इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे निकल के आएगा आपका 81 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हो रहा है क्या। ठीक है, दूसरे रो में भी हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 18 और इधर दिया हुआ है आपका 15। ठीक है, आइए अब हम इस दोनों को क्या करते हैं, तीन तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया 54 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा 99 आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से 99 आ रहा है। ठीक है, जब आप 54 को 45 से जोड़ देंगे तो 99 आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा रो है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह आप लिख लेंगे एक्स। अब क्या करेंगे, आप इस 17 में और इस एक समय दोनों में आपको तीन तीन का गुणा करना है। ये हो जाएगा 3x, और ये 17 से आप 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 51। और अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे 51 और 3x को, तो आपकी क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 120। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 120 में हमारा
51 जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 51 माइनस हो जाएगा, जो कि आपको निकल के आता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा 3x है, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 120 में हमें 51 को घटाना है, ठीक है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपको निकल के आएगा यहाँ पे 9 और 6, ठीक है, 69 निकल के आएगा, जो कि 3x के बराबर है। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 69 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका 23 निकल के आ चुका है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 23, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हाल फिलहाल में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसी प्रकार के पैटर्न को आप करके जाइएगा, ताकि आप आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉलम कॉलम को हल करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जब अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 12 को 12 से गुणा करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, 144 निकल के आता है। और जब आप इसको इस 6 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो 6 दूने 12 हो गया, और यहाँ पे 2 बचा, तो 6 चौके 24, ठीक है। यहाँ पे 24 निकल के आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पहले वाले डिब्बे में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों को तो गुणा किया जा रहा है, और जो भी संख्या आ रही है उसको यहाँ पर आप भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पहले वाली संख्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही आप देखते हैं सेकेंड वाले कॉलम में। देखिए आप जब 54 और 2 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा 108, और जब 108 को आप इस 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आता है, तो 3 तिया हो जाएगा 9, और बचा 1, 3 छक्के 18, ठीक है, 36 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे पहली वाली संख्या पे आपको दिया हुआ है। देखिए दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, तीसरे कॉलम में भी यही वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक समान लेंगे इसको। अब देखते हैं कि 24, और क्या करेंगे, हम 24 को गुणा करेंगे, और उसको जब हम एक से जो भी संख्या होगा उससे भाग देंगे, तो हमारा 32 आना चाहिए। आइए अब हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, एक से को इधर भेज देते हैं, और इस 32 को हम यहाँ ले आते हैं। देखिए एक से बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणा 24/32 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। जब हम इसको काटेंगे 8 8 से, तो ये 4 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा। अब इस 4 को 24 से काटेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6 इंटू 3 निकल के आ चुका है। जब हम 6 गुणा 3 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 18 निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के पैटर्न को आप अच्छे से करके जाइएगा, ताकि आप आने वाले एग्जाम में आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।